तो गाइस मूवी की स्टार्टिंग ईयर 1962 मैरीलैंड से होती है, जहाँ पर हम मूवी की मेन कैरेक्टर एलिजा को देखते हैं, जो कि बोल नहीं सकती। इसके अलावा उसकी गर्दन पर कुछ निशान भी थे, लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने छोटे से अपार्टमेंट में खुशी खुशी रहा करती थी। और क्योंकि वो रूटीन की बहुत पक्की थी, इसलिए एलिजा अपने वर्क में जाने से पहले ही अपना सारा काम निपटा लिया करती थी। इसके साथ ही वो अपने पड़ोसी जाइल्स की भी उसके काम में हेल्प किया करती थी, क्योंकि वो बूढ़े और अकेले थे। वहीं जाइल्स को टीवी में एक और डांसर का शो देखना काफी पसंद था, जिसे वो दोनों अक्सर साथ में देखा करते थे। और इन सब के बाद एलिजा अपने काम पर निकल जाया करती थी, जो कि एक सीक्रेट गवर्नमेंट लेबोरेटरी थी, जिसे कि कोल्ड वॉर के टाइम स्टैब्लिश किया गया था। वहाँ पर एलिजा एज अ क्लीन वर्कर काम किया करती है, जिसके साथ साथ उसकी फ्रेंड जेल्डा भी उसके साथ काम करती है। वहीं एक दिन जब वो दोनों फैसिलिटी में क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो कर्नल रिचर्ड एक मिस्टीरियस क्रीचर को पकड़ कर लाते हैं, जिसे उन्होंने साउथ अमेरिका के अमेज़न रिवर से पकड़ा था, और वो उस क्रीचर के ऊपर स्टडी करना चाहते थे। इसी बीच एलिजा उस कंटेनर को चेक करने के लिए आगे जाती है, तो उसे उसमें एक क्रीचर दिखाई देता है, जिसके बाद दोनों को वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। वर्क के बाद एलिजा जाइल्स के साथ एक केक लेने के लिए जाती थी, जिसे दोनों टीवी देखते हुए खाया करते थे। और इसी तरह एलिजा अपने रूटीन को डेली फॉलो करती है। लेकिन जब वो एक दिन फैसिलिटी के टॉयलेट में जेल्डा के साथ क्लीनिंग कर रही होती है, तो वहाँ पर रिचर्ड आता है, जो कि दोनों से काफी अच्छी तरह बात करता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके वहाँ से जाते ही एलिजा वहाँ पर ब्लड देखती है, जो कि रिचर्ड की लाइटिंग स्टिक से निकला था, जिसे देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। वहीं इन सब के बाद जब दोनों फैसिलिटी में क्लीनिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें वहाँ एक रूम से चिल्लाने की आवाज आती है, और थोड़ी ही देर में उन्हें सामने रिचर्ड दिखाई देता है, जिसके हाथ से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। बाद में दोनों को उसी रूम में सफाई करने के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस रूम में सभी जगह काफी सारा ब्लड फैला हुआ था। बाद में क्लीनिंग करते टाइम एलिसा को वहाँ पर रिचर्ड की 2 उंगलियां मिलती है, और जब जेल्डा वहाँ से रिचर्ड के कोलीग फ्लेमिंग को बुलाने जाती है, तो वहाँ पर एलिसा एक बार फिर से उसी क्रीचर को देखती है, जो कि एक कंटेनर के अंदर ट्रैप था। लेकिन जैसे ही जेल्डा और फ्लेमिंग वहाँ पर आते हैं, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर घर जाकर एलिसा ये बात जाइल्स को बताती है, लेकिन वो उसकी बातों पर ज्यादा यकीन नहीं करता, क्योंकि आज से पहले उसने ऐसे क्रीचर के बारे में कभी नहीं सुना था। इसलिए वो एलिसा को घर में छोड़कर बाहर अपनी पेंटिंग बेचने के लिए चला जाता है, जहाँ पर उसका ओल्ड फ्रेंड जिसने उसे जॉब से निकाला था, वो पेंटिंग को लेने से मना कर देता है। लेकिन इसके बावजूद जाइल्स उसे वापस जॉब में आने के लिए रिक्वेस्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ एलिजा अब फैसिलिटी के लोगों से छुपकर डेली उस क्रीचर से मिलने जाया करती थी, जिसके चलते एलिजा और वो क्रीचर एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। इसलिए एलिजा उसके लिए हमेशा बॉइल्ड एग्स ले जाया करती थी। साथ में वो उसे साइन लैंग्वेज और म्यूजिक भी सुनाया करती थी। और यहाँ हम देख पाते हैं कि वो क्रीचर लोगों से कम्युनिकेट करने और चीजें सीखने में काफी तेज है। वहीं एक दिन फैसिलिटी का एक डॉक्टर रॉबर्ट ये सब देख लेता है, मगर वो इस बारे में रिचर्ड को कुछ नहीं बताता। एक दिन रिचर्ड अपने घर जाता है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके 2 बच्चे भी हैं। दूसरी तरफ हम डॉक्टर रॉबर्ट को देखते हैं, जो कि असलियत में एक रशियन जासूस था, और उसका असली नाम डिमिट्री था। रॉबर्ट दरअसल एक दिन अपने बॉस से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो उन्हें उस क्रीचर के बारे में बताता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग लोगों से कम्युनिकेट कर सकता है और काफी समझदार भी है। लेकिन इसके बावजूद वो रॉबर्ट से उस क्रीचर को पॉइजन देकर मारने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो अमेरिकन को किसी भी कंडीशन में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। वहीं अब कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता है, लेकिन जब एक दिन एलिजा क्रीचर के पास होती है, तो वहाँ पर रिचर्ड आ रहा होता है, मगर लकीली उसके वहाँ आने से पहले ही एलिजा अंदर छुप जाती है। लेकिन छुपने से पहले उससे वहाँ पर एक एग छूट जाता है, और जैसे ही वहाँ पर रिचर्ड आता है, तो वो उस क्रीचर को काफी टॉर्चर करने लगता है, जिसके कारण वो काफी घायल हो गया था, जो कि एलिजा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसी बीच रिचर्ड को वहाँ पर वही एग मिलता है, जिसे वो देख ही रहा होता है कि तभी इतने में वहाँ पर जनरल होयत और रॉबर्ट आ जाते हैं। वही अब उस क्रीचर को घायल देखकर रॉबर्ट काफी दुखी हो जाता है, क्योंकि वो उसे बचाना चाहता था। साथ ही में वो वहाँ पर एलिजा को भी देख लेता है, लेकिन इस बारे में वो वहाँ पर किसी को नहीं बताता। फिर रॉबर्ट के मना करने के बावजूद जनरल उस क्रीचर पर रिसर्च करने का ऑर्डर दे देते हैं, जिससे कि वो रशियन से आगे निकल सके। उस क्रीचर पर एक्सपेरिमेंट करने की बात सुनकर एलिजा काफी डर जाती है, इसलिए वो जाइल्स से जाकर उस क्रीचर को बचाने के लिए हेल्प मांगती है, क्योंकि एलिजा खुद को और उस क्रीचर को एक सा समझती थी। जिसके साथ साथ वो जाइल्स से ये भी कहती है कि अगर वो उसकी हेल्प नहीं करते हैं तो वो मारा जाएगा। लेकिन जाइल्स को इस बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो बस एक फिश है। इसलिए वो एलिजा से उसकी इस काम में हेल्प करने से मना कर देता है, जिससे एलिजा काफी गुस्सा हो जाती है। वहीं जाइल्स जब अपनी पेंटिंग को लेकर ऑफिस में जाता है, तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो उसे लेना नहीं चाहते, जिस वजह से जाइल्स काफी अपसेट हो जाता है। इसलिए वो खुद को शांत करने के लिए पाई शॉप जाता है, जहाँ पर उसकी शॉप के ओनर से थोड़ी
बहस हो जाती है और इन सब चीजों से हार कर जाइल्स वापस एलिजा के पास जाता है और उस क्रीचर को फैसिलिटी से बाहर निकालने में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद दोनों साथ में एक प्लान बनाते हैं जिसमें जाइल्स खुद के लिए एक फेक आईडी भी क्रिएट करते हैं। अगले दिन फैसिलिटी में जाकर एलिजा कैमरास को हटाकर अपना प्लान स्टार्ट करती है। जिसके बाद वो क्रीचर को लेने के लिए चली जाती है, लेकिन वो चेन से बंधा हुआ था। मगर तभी रॉबर्ट उसे आकर उन चेन्स की दे देता है। फिर वो उस क्रीचर को वहाँ से निकालने में उसकी हेल्प करता है। साथ ही में वो उस क्रीचर को रखने के लिए एलिजा को कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल्स भी देता है जिससे कि वो जिंदा रह सके। दूसरी तरफ जाइल्स जैसे ही फैसिलिटी में आता है तो उसे एक गार्ड रोक लेता है और जल्दी वो उसकी फेक आईडी का भी पता लगा लेता है। इसी बीच रिचर्ड भी लॉन्ड्री की गाड़ी को इस वक्त देखकर समझ जाता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत नीचे जाने लगता है। दूसरी ओर रॉबर्ट फैसिलिटी में एक बॉम्ब की मदद से धमाका करके वहाँ की बिजली को काट देता है। जिसके बाद वो ठीक समय पर जाइल्स के पास जाकर उस गार्ड को भी मार देता है। वहीं इन सभी बातों के बाद वो जल्दी से उस क्रीचर को वैन में बिठाते हैं, मगर जल्दबाजी के चक्कर में जाइल्स गलती से रिचर्ड की न्यू कार को खराब कर देता है। लेकिन इसके बावजूद वो सब वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। वहीं पीछे रिचर्ड अपनी कार और क्रीचर को वहाँ से गायब देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। उस क्रीचर को घर ले जाते ही एलिजा उसे अपने बाथ टब में लिटा देती है, जिसके बाद वो उसमें कुछ केमिकल्स और नमक को डाल देती है जिससे वो क्रीचर वापस प्रॉपरली ठीक हो पाता है। वहीं फैसिलिटी में रिचर्ड को वही बॉम्ब मिलता है जिसे कि रॉबर्ट ने लगाया था। फिर इतने में ही उसके पास जनरल का कॉल आता है जो कि उससे जल्द से जल्द उस क्रीचर को पकड़ने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ एलिजा 10 तारीख को चूज करती है उस क्रीचर को रिवर में छोड़ने के लिए, क्योंकि उस समय तक बारिश की वजह से पानी का लेवल काफी हद तक बढ़ जाएगा। लेकिन जब एलिजा नेक्स्ट डे वर्क में जाती है तो वहाँ पर उन दोनों से रिचर्ड लास्ट टाइम हुए इंसिडेंट के बारे में पूछता है, मगर पूछताछ के बाद रिचर्ड को लगता है कि वो दोनों उसके कोई काम नहीं आएंगे, जिस वजह से वो उन्हें वहाँ से जाने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ जाइल्स के सोते ही वो क्रीचर बाथटब से निकलकर घर में घूमने लगता है और जाइल्स की एक कैट को खा लेता है। और जैसे ही जाइल्स इन सब की आवाज सुनकर वहाँ आता है तो वो क्रीचर उसे देखकर काफी डर जाता है, इसलिए वो वहाँ से भागने लगता है। मगर भागते टाइम वो गलती से जाइल्स के हाथ पर अपने नाखून मार देता है। दूसरी ओर फैसिलिटी से जाने से पहले रॉबर्ट एलिजा को जल्द से जल्द उस क्रीचर को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस पर एलिजा उससे उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलती है। जिसके रिप्लाई में रॉबर्ट उसे बताता है कि उसका रियल नेम रॉबर्ट नहीं बल्कि डिमिट्री है। इसी बीच एलिजा के लिए जाइल्स का अर्जेंट कॉल आता है और जैसे ही वो घर जाती है तो जाइल्स उसे सारी बातें बताता है, जिसके बाद वो एलिजा को उसे ढूंढने के लिए भेज देते हैं। वहीं थोड़ी देर ढूंढने के बाद एलिजा को वो क्रीचर नीचे थिएटर में मिल जाता है। बाद में एलिजा उसे वापस ऊपर लाती है, जिसके बाद वापस आते ही वो क्रीचर जाइल्स के सर और हाथ को टच करने लगता है, जिससे कि उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगती है। दूसरी तरह जाइल्स नोटिस करता है कि अब उसके सर पे वापस बाल आने लगे हैं, साथ ही में उसका हाथ भी पूरी तरह से हील हो चुका है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये सब उसी क्रीचर की वजह से हुआ है। इसलिए वो एलिजा से उसे कुछ और टाइम रखने के लिए रिक्वेस्ट करता है, मगर एलिजा इस चीज से इनकार कर देती है। इसी बीच जनरल फैसिलिटी में आते हैं और रिचर्ड से उस क्रीचर को 36 घंटे के अंदर ढूंढने के लिए बोलते हैं, जिसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो वो सब कुछ खो देगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जिसके कारण अब रिचर्ड उस क्रीचर को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। साथ ही में अब उसकी 2 सर्जरी वाली फिंगर भी सड़ने लगी थी। वहीं अब कुछ दिनों बाद आखिरकार उस क्रीचर को फ्री करने का टाइम आ ही गया था, क्योंकि हैवी रेन के चलते वहाँ पर पानी का लेवल काफी बढ़ गया था। अगले दिन एलिजा अपने फ्रेंड जेल्डा को बुलाती है, जो कि उस क्रीचर की हालत देखकर काफी परेशान थी, इसलिए वो उस क्रीचर को उसी दिन छोड़ने का डिसाइड करती है। साथ ही में वो रॉबर्ट को भी कॉल करने के लिए चली जाती है। वहीं रिचर्ड भी अब रॉबर्ट पर नजर रखे हुआ था और जैसे ही वो अपने बॉस से मिलने के लिए जाता है तो रिचर्ड भी उसका पीछा करते हुए वहाँ चला जाता है। लेकिन वहाँ पहुँचते ही रॉबर्ट के बॉस उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पूरी तरह मार पाते वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और उसके दोनों बॉस को मार देता है। जिसके बाद वो रॉबर्ट को काफी टॉर्चर करने लगता है और उससे पूछता है कि वो क्रीचर कहाँ है, तुम्हारे जासूसों ने उसे कहाँ छुपा रखा है। जिस पर रॉबर्ट उसे कहता है कि उस क्रीचर को किसी जासूस ने नहीं बल्कि उन सफाई करने वाले वर्कर्स ने छुपा रखा है, जो कि फैसिलिटी में काम करती है। रॉबर्ट की ये बात सुनते ही रिचर्ड फौरन जेल्डा के घर जाता है और उससे क्रीचर का पता पूछने लगता है, जिस पर जेल्डा उसे कुछ नहीं बताती, लेकिन जल्द ही उसका पति डर के मारे उसे बता देता है कि वो क्रीचर एलिजा के पास है। एलिजा का नाम सुनते ही रिचर्ड अब उसके घर जाने के लिए वहाँ से निकल जाता है। रिचर्ड के जाते ही जेल्डा एलिजा को कॉल करके वॉर्न कर देती है, जिसके बाद एलिजा और जाइल्स रिचर्ड के वहाँ आने से पहले ही निकल जाते हैं। वहीं अब एलिजा के घर पहुंचकर रिचर्ड उसके कैलेंडर के नोट को देखकर समझ जाता है कि वो रिवर के पास गई है, इसलिए वो भी अब रिवर के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ एलिजा और जाइल्स उस क्रीचर को टाइम पर रिवर के पास पहुंचा देते हैं, जहां पर वो दोनों उसे गुड बाय बोलते हैं। लेकिन वो क्रीचर एलिजा
को कहता है कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगे, जिस पर एलिजा उसे समझाती है कि उसे अकेले ही जाना होगा। फिर इतने में ही वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और जाइल्स को एक पंच मारकर क्रीचर और एलिजा को शूट कर देता है, लेकिन उसके वहाँ से जाने से पहले ही जाइल्स उसे मार के नीचे गिरा देता है। वहीं वो क्रीचर भी अब दोबारा जिंदा हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को हील करता है। वहीं ये सब देखकर रिचर्ड काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे भगवान कहकर पुकारने लगता है, मगर इसके तुरंत बाद ही वो क्रीचर उसका गला काट देता है। इन सभी बातों के बाद जब वहाँ पर पुलिस आती है तो वो क्रीचर एलिजा को लेकर पानी में चला जाता है। पानी के अंदर जाते ही वो क्रीचर जब उसे किस करता है तो एलिजा वापस से जिंदा हो जाती है, जिसके साथ साथ उसके गर्दन के निशान गिल्स में चेंज हो जाते हैं। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।